हेलो। आप सुन रहे हैं हील योर सोल पॉडकास्ट, सिर्फ भागवतम चैनल पे, जहां हम आपके लिए लाते हैं आध्यात्मिक शांति और आत्म विकास की कहानियां और विचार। आज का विषय है महाभारत से जीवन के 5 महान सबक। महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है जो हमें कर्म, धर्म और जीवन की सच्चाइयों को समझने में मदद करता है। इसमें छुपे संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। आइए आज हम जानें वो 5 सबक जो महाभारत हमें सिखाता है। पहला सबक, धर्म की राह पर चलना हमेशा आसान नहीं होता। महाभारत की सबसे बड़ी सीख यही है कि धर्म यानी सही रास्ता हमेशा सरल नहीं होता। अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने ही भाइयों, गुरुओं और रिश्तेदारों के खिलाफ खड़ा होना पड़ा था। उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि उसका धर्म एक क्षत्रिय का है और उसे अधर्म के खिलाफ खड़ा होना ही होगा, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना लगे। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कई बार हम ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां सही रास्ता कठिन और तकलीफदेह होता है, लेकिन वही हमें आगे ले जाता है। दूसरा सबक, मोह और माया से परे जाना सीखो। महाभारत में दुर्योधन की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका लोभ, सत्ता का, शक्ति का और अहंकार का। उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसका ये मोह पूरे वंश को विनाश की ओर ले जाएगा। दूसरी ओर श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को सिखाते हैं कि मोह और माया के जाल में फंसकर हम अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में होता है, चाहे वो धन हो या पद हो। अगर हम मोह में फंस जाएंगे तो हमारा मन अशांत ही रहेगा। तीसरा सबक, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भागवत गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अर्जुन युद्ध में जाने से डर रहे थे क्योंकि उन्हें युद्ध का परिणाम दिखाई दे रहा था, मृत्यु, विनाश, दर्द। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हमें केवल अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि फल हमारे नियंत्रण में नहीं होते। अगर हम हर काम करते समय बस उसके परिणाम की चिंता करेंगे तो ना तो काम ठीक से कर पाएंगे और ना ही शांति पाएंगे। यह सबक हमें रोजमर्रा की जिंदगी में मदद करता है, चाहे नौकरी में हो, रिश्तों में हो या सपनों की दिशा में। चौथा सबक, संदेह से विश्वास की ओर जाना। महाभारत में अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि हर इंसान का प्रतीक है जो जीवन की कठिनाइयों में उलझ जाता है और संदेहों से भर जाता है। लेकिन श्री कृष्ण उसके मित्र, मार्गदर्शक और गुरु बनकर उसे संदेह से विश्वास की ओर ले जाते हैं। ये संवाद हमें याद दिलाता है
कि जब हम खोए हुए महसूस करते हैं तब हमें एक सच्चे मार्गदर्शक की तलाश करनी चाहिए, चाहे वो हमारे भीतर की आवाज हो, कोई गुरु हो या भगवान का नाम। पांचवा सबक, जीवन एक युद्ध है, बाहरी और आंतरिक। महाभारत का युद्ध सिर्फ कौरवों और पांडवों का युद्ध नहीं था, यह हर इंसान के भीतर चलने वाला युद्ध भी दर्शाता है। लोभ और संतोष के बीच, मोह और त्याग के बीच, अहंकार और नम्रता के बीच। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि असली योद्धा वही है जो अपने भीतर के युद्ध को जीत सके। अगर हम अपने अंदर की नकारात्मकता, डर और क्रोध को शांत कर लें, तभी बाहरी दुनिया में सफल और संतुलित रह सकते हैं। तो दोस्तों, महाभारत का सार यही है, जीवन में युद्ध होंगे, कठिनाइयां होंगी, लेकिन अगर हम धर्म, कर्म और सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे तो अंत में शांति और विजय हमारी होगी। श्री कृष्ण ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो हम सबके लिए था। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये विचार पसंद आए हों तो पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार हम श्री कृष्ण की और भी सुंदर शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। तब तक याद रखिए, आपका सच्चा युद्ध आपके भीतर है और आपकी सच्ची शक्ति भी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।